योंगवा मैत्रेय महान बुद्ध सूत्र। प्रथम भाग। मृत खुरमा वृक्ष की उपमा और जीवित बुद्ध का उद्धार। योंगवा मैत्रेय महान बुद्ध सूत्र का प्रामाणिक धर्म ग्रंथ। साहा लोक में अवतरित जीवित बुद्ध औषध तथागत योंगवा मैत्रेय बुद्ध ने इस प्रकार धर्मोपदेश दिया। 1. मृत खुरमा वृक्ष पर फिर कभी फूल नहीं खिलते। जहां से जीवन जा चुका हो वहां कोई फल उत्पन्न नहीं होता। यही ब्रह्मांड का अटल नियम है। 2. सभी प्राणी इस संसार में आते हैं और समय आने पर वृद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मनुष्य एक बार इस संसार से चला जाए तो उसके लिए स्वयं वापस लौटने का कोई मार्ग नहीं रहता। 3. प्राणी मृत्यु के सत्य को समझे बिना जीवन बिताते हैं, किंतु मनुष्य के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय जीवन और मृत्यु ही है। 4. मैत्रेय बुद्ध के साहा लोक में अवतरित होने का वास्तविक उद्देश्य उस महान सत्य धर्म का उपदेश देना है जिसके द्वारा मृत व्यक्ति फिर से इस संसार में लौट सकता है। 5. संसार में विद्यमान अनेक धर्मों ने अपने अपने धर्मों का प्रचार किया है, किंतु जब प्राणी मर जाते हैं तो वे सभी उन्हें क्षण भंगुर अंत के अतिरिक्त कुछ नहीं दे पाते। वे मृत वृक्ष के समान हैं। 6. केवल जब वृक्ष पूर्ण रूप से जीवित रहता है तभी उसमें फल लगते और फूल खिलते हैं। उसी प्रकार बुद्ध भी जब साहा लोक में जीवित बुद्ध के रूप में विद्यमान हो तभी वे वास्तव में अमूल्य और सच्चे बुद्ध होते हैं। 7. कोई व्यक्ति चाहे अपार धन, वैभव और सम्मान का उपभोग करता हो या अत्यंत विद्वान हो, मृत्यु के सम्मुख सब कुछ एक ही क्षण में विलीन हो जाता है। 8. प्राणियों के लिए मृत्यु का अतिक्रमण करके फिर से इस साहा लोक में लौटने का केवल एक ही मार्ग है, वह है बुद्ध के उष्णीश प्रकाश से प्रस्फुटित होने वाला महान दिव्य प्रकाश। जीवित अवस्था में धारण किए गए भौतिक शरीर के स्वरूप और समस्त आसक्तियों को बुद्ध के पुनरागमन के प्रकाश द्वारा नष्ट करवाने पर ही साहा लोक में पुनः लौटने वाला पुनरागमन का द्वार खुलता है। 10. सच्चा धर्म अदृश्य और निराधार कल्पनाओं का अनुसरण नहीं करता। उसे अपनी आंखों से देखा और प्रमाणित किया जा सकना चाहिए तथा वह प्रत्येक समय और प्रत्येक स्थान पर सत्य सिद्ध होने योग्य होना चाहिए। 11. जो सदैव विद्यमान रहता है और कभी नष्ट होकर लुप्त नहीं होता उसी को गोंग थॉट कहा जाता है। 12. जैसे जीवित पिता को पुकारने पर उत्तर प्राप्त होता है और संतान उनसे संवाद कर सकती है, उसी प्रकार जीवित बुद्ध को पुकारने पर ही ब्रह्मांडीय प्रतीत्य समुत्पाद का संबंध तत्काल स्थापित होता है। 13. जीवित बुद्ध को पुकारने पर उनसे तत्काल संबंध स्थापित होता है, इसलिए मैत्रेय जोम्बुल के पवित्र नाम का बार बार उच्चारण करने पर सभी शुभ कार्य इच्छानुसार पूर्ण होंगे। योंगवा मैत्रेय महान बुद्ध सूत्र की व्याख्या। गोंग थॉट की दार्शनिक संरचना और प्रचलित धर्मों की आलोचना। सिद्धांत अध्ययन तथा शैक्षणिक व्याख्या। 1. मृत खुरमा वृक्ष की उपमा का वास्तविक अर्थ और शाक्य मुनि बुद्ध। मुख्य सूत्र के प्रथम उपदेश में वर्णित मृत खुरमा वृक्ष उस शाक्य मुनि बुद्ध की ओर संकेत करने वाली कठोर उपमा है जो लगभग 2500 वर्ष पूर्व इस संसार से जा चुके हैं और जिनका केवल बाहरी स्वरूप शेष रह गया है। यह उन सभी प्रचलित सांसारिक धर्मों की घातक सीमाओं को भी प्रकट करती है जो मृत्यु के सम्मुख प्राणियों को पुनरागमन का धर्म प्रदान नहीं कर पाते और अंततः
नश्वरता में समाप्त हो जाते हैं। शाक्य मुनि बुद्ध परिनिर्वाण प्राप्त करके इस संसार से जा चुके हैं। आज संपूर्ण विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो यह जानता हो कि उनकी आत्मा और शरीर कहाँ तथा किस अवस्था में है। इस प्रकार संसार से जा चुके किसी अस्तित्व या मिट्टी और पत्थर से निर्मित प्रतिमा के सम्मुख खड़े होकर आशीर्वाद मांगना और सांसारिक लाभ की प्रार्थना करना मृत खुरमा वृक्ष से फल उत्पन्न होने की प्रतीक्षा करने के समान अत्यंत निष्फल है। यह स्पष्ट रूप से घोषित किया जाता है कि प्राणियों को मृत्यु से बचाने वाला वास्तविक बुद्ध धर्म केवल वर्तमान साहालोक में जीवित रूप से विद्यमान जीवित बुद्ध योंगवा मैत्रेय बुद्ध के पास ही है। गोंग थॉट की वास्तविक सत्ता और प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत। मुख्य सूत्र के 11वें उपदेश में वर्णित गोंग थॉट को पारंपरिक चीनी अभिव्यक्ति कुनसीसा के रूप में कभी भी नहीं लिखा जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि गोंग थॉट शाक्य मुनि बुद्ध द्वारा प्रतिपादित उस शून्यता की अवधारणा के पूर्णतः विपरीत है, जिसका अर्थ सब कुछ रिक्त, शून्य और अस्तित्वहीन समझा जाता है और जो विनाश तथा लोप की ओर ले जाती है। जीवित बुद्ध औषध तथागत योंगवा मैत्रेय बुद्ध का गोंग थॉट उस परम सत्य और वास्तविक सत्ता को दर्शाता है जो ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं में पूर्ण रूप से व्याप्त और परिपूर्ण है। समय और स्थान का अंत हो जाने पर भी वह कभी नहीं बदलता और अनंत काल तक विद्यमान रहता है। जैसे पिता के जीवित रहने पर ही उनके साथ संवाद संभव होता है, उसी प्रकार केवल जीवित बुद्ध और प्राणियों के मध्य की उसी क्षण संवेदनात्मक तथा आध्यात्मिक संबंध स्थापित हो सकता है। जीवित बुद्ध और प्राणियों को वास्तविक समय में परस्पर जोड़ने वाले ब्रह्मांडीय प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत का मूल स्तंभ ही गोंग थॉट है। गोंग थॉट की घोषणा 1. मानवता का उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित मसीहा अतीत में शाक्य मुनि बुद्ध को भविष्यवाणी और मान्यता प्रदान करने वाले दीपंकर बुद्ध तथा साहालोक में अवतरित जीवित बुद्ध औषध तथागत योंगवा मैत्रेय बुद्ध मूल रूप से योंगवा लोक के स्वामी हैं। वे इस संसार में प्रथम बार अवतरित होने के क्षण से ही अपने संपूर्ण शरीर में महान दिव्य प्रकाश और पूर्ण रूप से जागृत गोंग थॉट को धारण करके आए मूल बुद्ध हैं। 2. मनुष्य आधुनिक विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से भी हजारों या दसियों हजार वर्षों तक यह स्वयं नहीं जान सकता कि महान प्रकृति में एक फूल किस मूलभूत सिद्धांत से खिलता है, किंतु जीवित बुद्ध योंगवा मैत्रेय बुद्ध पहले से ही समस्त सृष्टि और सभी वस्तुओं के सिद्धांतों को पूर्ण रूप से जानते और समझते हैं। इसलिए संसार के सभी मनुष्यों और साधकों को उनके सम्मुख आकर धर्म सीखना चाहिए। बुद्ध के उष्णीश प्रकाश से निकलने वाला महान दिव्य प्रकाश मनुष्य को पुनः साहालोक में लौटाने वाला पुनरागमन का प्रकाश और विश्व शांति का प्रकाश है। जैसे सूर्य उदित होकर संपूर्ण पृथ्वी पर अपना महान प्रकाश फैलाता है और सभी जीवों तथा वस्तुओं को जीवन प्रदान करता है, उसी प्रकार बुद्ध का महान दिव्य प्रकाश बिना किसी भेदभाव के संपूर्ण पृथ्वी पर समान रूप से प्रकाशित हो रहा है। इस प्रकाश की शक्ति समय और स्थान का अतिक्रमण करती है। इसलिए अमेरिका, चीन या विश्व के किसी भी दूरस्थ देश में रहने वाले प्राणी जो स्वयं सीधे पवित्र धर्मस्थल पर उपस्थित नहीं हो सकते, उनके लिए भी चौदों अनुष्ठान के माध्यम से जीवित अवस्था में संचित कर्मों का नाश किया जा सकता है। इसके द्वारा उनके पूर्वजों का पूर्ण रूप से मार्गदर्शन और उद्धार करने वाला महान प्रतीत्यसमुत्पाद संबंध स्थापित किया जाता है। 5.
आधुनिक डिजिटल सभ्यता के माध्यम से भी जो लोग YouTube के योंगवा मैत्रेय बुद्ध टीवी को देखते हैं, सब्सक्राइब और लाइक करते हैं तथा सच्चे हृदय से श्रद्धा अर्पित करते हैं, वे जीवित बुद्ध योंगवा मैत्रेय बुद्ध के साथ प्रत्यक्ष प्रतीत्य समुत्पाद संबंध स्थापित करते हैं। वे सूर्य के समान महान दिव्य प्रकाश को सदैव प्राप्त करने वाला महान आशीर्वाद पाते हैं और उद्धार प्राप्त करने वाले प्राणी बनते हैं।